Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is noun case. In previous classes में हमने simply noun को देखा था, noun, number, singular and plural. ओके नाउन में ही आपका जेंडर आता है जहाँ पे आप मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पढ़ते हो. ठीक है, आज हम नाउन केस देखेंगे. सो द डेफिनेशन इज द केस ऑफ नाउन tells us about the position of a noun in a sentence. यानी कि जब आपको सेंटेंस में नाउन की पोजीशन बताई जाती है, नाउन की क्या जगह है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है या सब्जेक्ट प्लेस पे है, तो आप उसे नाउन केस कहोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन. आपके केसेस में नाउन के 3 केस होते हैं, 3 पोजीशंस होती हैं. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज possessive case. So, first nominative case is when a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. यानी कि जब आपका नाउन वर्ब की सब्जेक्ट की रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा होगा, तब आप उसे कहोगे कि ये नॉमिनेटिव केस है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय एट एन एप्पल. लड़के ने सेब खाया. अब खाया, किसने खाया, किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, बॉय. तो बॉय हमारा क्या है, नाउन है. किस प्लेस पे है, सब्जेक्ट प्लेस पे है. तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है. ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट जब आपका नाउन एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, द बॉय इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन. जब आपका नाउन परफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट, तो आप उसे कहोगे कि ये नॉमिनेटिव केस में है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन्स दैट आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. यानी कि जब आपका नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो आप उसे कहोगे कि आपका जो नाउन है वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय एट एन एप्पल. लड़के ने सेब खाया. अब लड़के ने क्या खाया, एन एप्पल. एन एप्पल आपका क्या है, नाउन है. किस पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में है. तो आप कहोगे एन एप्पल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड देयरफॉर इज इन द ऑब्जेक्टिव केस. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द विंड ब्लू द लीव्स अवे. यानी कि जो हवा है वो लीव्स को छोड़ के बह गई या लीव्स को लेके बह गई. हवा लीव्स बहा ले गई. द लीव्स आर, अब यहाँ पे द लीव्स आपका बोल्ड में दिख रहा है आपको. ठीक है, तो लीव्स जो है वो किस पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में है. तो आप इसे क्या कहोगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट केस. फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द ऑब्जेक्ट अपॉन विच एन एक्शन इज डायरेक्टली परफॉर्म. यानी कि जब आपको सेंटेंस में डायरेक्टली सीधा सीधा दिख जाए कि दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, तो आप कहोगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीता गेव थेरेसा अ गिफ्ट. अब यहाँ पे थेरेसा एक इंसान, बंदी है या बंदा, आई डोंट नो, उसका नाम है. ठीक है, तो रीता ने गिफ्ट दिया थेरेसा को. अभी रीता, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है, हमें सबको पता है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है. हम किसकी बात कर रहे हैं, थेरेसा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे गिफ्ट की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं. थेरेसा भी ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है. इन द अबव सेंटेंस बोथ थेरेसा एंड अ गिफ्ट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. दोनों ही वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हैं. हाउएवर द एक्शन ऑफ गिविंग इज परफॉर्म डायरेक्टली अपॉन द गिफ्ट. लेकिन आप जो डायरेक्टली दे रहे हो, क्या दे रहे हो, अब रीता गिफ्ट थेरेसा गिफ्ट, रीता ने थेरेसा को गिफ्ट दिया, तो क्या दिया, गिफ्ट दिया. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको दिया, वो एक अलग बात है, ये नहीं पूछ रहे. सबसे पहले जब क्या वाला क्वेश्चन आता है कि क्या दिया, तो वो आपको ऑब्जेक्ट का आंसर करता है कि क्या दिया, गिफ्ट दिया. तो गिफ्ट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
Next is indirect object. The indirect object is the object for whom or to whom something is done. अभी गिफ्ट दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन किस गिफ्ट भी किसको दिया जा रहा था, किसने दिया, रीता ने दिया, तो सब्जेक्ट है। क्या दिया, गिफ्ट दिया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन गिफ्ट भी किसको दिया, थेरेसा को, तो थेरेसा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। यानी कि क्या होता है कि आपकी जो अगर आपको सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो वर्ब के ठीक बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो वर्ड आपको दे रखा होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थेरेसा जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड जो गिफ्ट है आपका अ गिफ्ट वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, द पजेसिव केस ऑफ अ नाउन मे बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। अब पजेसिव नाउन आपका अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी मे इंडिकेट शॉप, रेस्टोरेंट, स्कूल्स और कॉलेजेस बाय रेफरिंग टू द ओनर्स नेम। यानी कि जहाँ पर भी आपको उसके ओनर का नाम दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको उसकी उस पर ओनरशिप दे दी जाएगी, यानी कि मालिकाना हक एक तरह से कि ये उसका है, तो आप उसे कहोगे कि ये पजेसिव केस में है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू द डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट क्या जा रहे हो, यानी कि आप दांतों के अस्पताल जा रहे हो या दांतों की शॉप पे जा रहे हो, डेंटिस्ट शॉप पे जा रहे हो, ठीक है। तो लेट्स गो टू द डेंटिस्ट, तो ये उसका उस पे ओनर का नाम आ गया ना कि आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो। तो जहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी एस दिख जाए, सीधी सीधी बात है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस दिख जाए और आपकी वहाँ पे रेफर कर दिया जाए एक तरह से ओनर्स नेम को, तो उसे आप क्या कहोगे कि वो पजेसिव केस है। फॉर एग्जाम्पल शी स्टडीज एट सेंट मैरीज, वो किसके साथ पढ़ती है या कहाँ पढ़ती है, वो कहाँ पढ़ती है, शी स्टडीज एट सेंट मैरीज, तो एक स्कूल का नाम है। तो हमने क्या वो देखा ऊपर कि शॉप को रेफर कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट को रेफर कर रहा है, किसी स्कूल कॉलेज को रेफर कर रहा है, तो वो पजेसिव केस हो जाएगा। अभी सेंट मैरी यहाँ पे क्या है, ये स्कूल का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पजेसिव केस। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास, आपको टॉपिक समझ आया होगा। सो नाउ होमवर्क टाइम। राइट द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल्स जो पढ़े थे वहाँ पे आपके जो बोल्ड वर्ड्स थे हमें उनको देखना था कि वो नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है या पजेसिव केस में है। वैसे हम देख रहे थे, अब वहाँ यहाँ पे बोल्ड वर्ड नहीं है पर यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है, तो आपको अंडरलाइंड वर्ड को देखना है, फिर देखना है पहले आपने अंडरलाइंड वर्ड को देखना है, फिर आपने देखना है कि वो सब्जेक्ट में फॉर्म पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, या एपोस्ट्रॉफी एस लगा के वो ओनर्स नेम है ना, वो किसको डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपको जब आप वो पता कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये किस केस में है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, पीटर हैज़ अ न्यू बुक, पीटर के पास न्यू बुक है। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, पीटर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीटर के बारे में। पीटर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये नाउन किस प्लेस पे है, किस पोजीशन में है, तो ये सब्जेक्ट पोजीशन में है क्योंकि हम ना पीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीटर हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। ओके, अब आप आगे खुद करिएगा। आई होप यू लाइक द क्लास।